तो दोस्तों आज की इस वीडियो जो है वो अमामी ओशिमा आइलैंड की है, जो कि जापान में है, जहाँ पर हर साल करीबन हज़ारों लोग सांप काटने की वजह से मर रहे थे। उसी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने को सोचा। जिस तरह से सांपों का आतंक बढ़ रहा था उस आइलैंड पर, सरकार को उन्हें वहाँ से लुप्त करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन सरकार आखिर उन्हें लुप्त करती भी तो कैसे, ये भी सोचना था। तमाम डॉक्टरों, साइंटिस्ट और सरकार की बैठक में यह नया फैसला लिया गया कि उन्हें वहाँ से अगर हमें भगाना है या फिर उनकी संख्या वहाँ पे ख़त्म करनी है तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, वहाँ पर नेवला छोड़ना होगा। नेवला दोस्तों जानते हैं आप लोग कि नेवला जो सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और नेवला ही एक ऐसा जानवर है जो सांपों को देखना नहीं चाहता है, और उन्हें देखते ही दोनों के बीच एक युद्ध शुरू हो जाता है। नेवला जो कि जापान में नहीं मिलता है, वो ज़्यादातर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल इन्हीं कंट्रियों में मिलता है, क्योंकि वो यहाँ का कंडीशन में अच्छे से एब्जॉर्व कर पाते हैं और यहाँ पर वो अच्छी तरह से जी सकते हैं, इसलिए यहाँ की कंडीशन में ही वो रहना पसंद करते हैं। तो सरकार ने फैसला लिया कि इन सांपों को अगर वहाँ से भगाना है तो उसके लिए वहाँ पे नेवला छोड़ना होगा। सरकार ने करीबन 30 ऐसे ही नेवले पकड़कर वहाँ पे छोड़ दिए उस आइलैंड पर, जो कि जापान में था, ओशिमा आइलैंड। वहाँ पे उसने नेवलों को छोड़ तो दिया, लेकिन सरकार का मानना था कि वहाँ पे नेवलों के जाने से सांपों की संख्या घटेगी और कुछ दिन में वो आइलैंड पर्यटकों और किसानों के लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन कुछ सालों बाद यह देखा गया कि सांपों की संख्या घट नहीं रही है, और जो उस सांपों की चपेट में आकर मरने वाले थे उनकी संख्या भी बढ़ते जा रही है। क्योंकि किसान जो वहाँ पे रहते थे, जो वहाँ पे खेती करते थे, अचानक उनका पैर अगर सांप पर पड़ जाता था तो सांपों के काटने से उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। दरअसल दोस्तों ये बात है 1980 की। उस समय वहाँ पर ज़्यादा ऐसी एंटीबायोटिक दवाइयाँ नहीं बनी थी जो सांपों के काटने के बाद उन्हें लगाकर जल्दी ठीक कर दिया जाए। हाँ, वैसी दवाइयाँ थीं, लेकिन शहरों में थीं, लेकिन गांव के लोग जब तक वहाँ तक पहुँचते थे तब तक उनकी मृत्यु हो जाती थी। उसी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया था कि वहाँ पे नेवलों को छोड़ा जाए। लेकिन नेवला जो थे वो दिन में शिकार करते थे, और जो वहाँ पे रहने वाले सांप थे उनका वो रात में शिकार करते थे। इस वजह से दोस्तों उन सब का आमना सामना नहीं हो पाता था, जिस वजह से सांपों और नेवलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। करीब 25 साल बाद जब सरकार ने यह रिपोर्ट निकाला तो उन्हें पता चला कि जो 30 नेवले उन्होंने वहाँ पर छोड़े थे उनकी संख्या बढ़कर 30,000 तक पहुँच चुकी थी। और सांप और नेवले ज़्यादातर अब लड़ते भी नहीं थे, और वहाँ पे दोनों की संख्या बढ़ रही थी, और दोनों में से किसी की संख्या नहीं कम हो रही थी। उसी को देखते हुए सरकार ने देखा कि जो आसपास के गांव थे वहाँ पे रहने वाले जो पालतू जानवर थे, जो पक्षी थे, जो वहाँ पे खरगोश थे, उन लोगों की संख्या भी कम होने लगी। क्योंकि नेवले जो थे वो उनको शिकार नहीं मिलता था, तो ऐसे ही गांव में जाकर ऐसे ही पक्षियों के अंडे, छोटे छोटे पक्षियों को और खरगोश जैसे छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करते थे। जिस वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि अब सांपों की जगह नेवलों की संख्या कम करनी पड़ेगी। सरकार ने उसी को देखते हुए एक रेस्क्यू टीम बनाया जो नेवलों को वहाँ से जल्द निकाले, और उसके लिए सरकार ने अलग अलग टेक्निक अपनाया। जंगलों में कैमरे लगा दिए, क्योंकि ज़्यादातर नेवले रेस्क्यू के समय छुप जाते थे, जिस वजह से उन्हें पकड़ा नहीं जा पाता था। तो उनके लिए अलग अलग तरह के जाल बिछाए गए, अलग अलग तरह के बंकर बनाए गए, पिंजड़े बनाए गए, जिसमें फंसा कर उन्हें वहाँ से निकाला जाए, ताकि वो आइलैंड जो था वो रहने लायक बन सके
और किसानों को खेती करने में भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये आसान नहीं था। सरकार को ऐसा करने में लगभग 2 साल लग गए, तब जाकर उन्होंने वहाँ पर नेवलों की संख्या कम की। लेकिन दोस्तों अभी भी यह माना जाता है कि वो जो आइलैंड है वो नेवलों के आतंक से तो मुक्त हो गया था, लेकिन सांपों की संख्या अब भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ज़्यादा पर्यटक वहाँ पर जाते नहीं हैं, और जाते हैं तो वहाँ पे जान जाने की खतरा भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनके बाइट से बचना नामुमकिन सा लगता है। दोस्तों कहा जाता है दोस्तों देखिए, वहाँ पर जो सांपों की संख्या कम करने के लिए नेवले छोड़े गए थे, लेकिन उनकी भी संख्या बढ़ गई। इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें जहाँ हैं जैसी हैं वो वहीं पे सही हैं। अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो प्रकृति हमें उल्टा उसका जवाब देती है। इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि जो चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहने दिए। तब जाके वहाँ पे डॉक्टर साइंटिस्ट ने फैसला लिया कि सांप और नेवलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें उनकी संख्या कम करने के लिए कुछ नया टेक्निक ज़रूर अपनाया जा सकता है। और वहाँ की सरकार ने किसी तरह करके वहाँ पे नेवलों की संख्या कम की, लेकिन चूहे और सांपों की संख्या आज भी वहाँ बहुत ज़्यादा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।